आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी लेने में 3 रोज बाकी। सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की तलाश का अमल तेज, इंटरव्यूज भी जारी। 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इंतखाबात का शेड्यूल आते ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक हो गए। आसिफ अली जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक सदर पेशावर में अरबाब खानदान समेत पार्टी के दीगर नाराज रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाया दिया गया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के 11 इजलासों में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। सरगोदा, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल समेत मुख्तलिफ अजला से उम्मीदवारों के नामों पर गौर। बहावलपुर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल से भी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। मियां जावेद लतीफ ने कहा, पंजाब में सिर्फ चौधरी शुजात से सीट एडजस्टमेंट होगी, दूसरे सूबों में इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। शहरी रहमान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाए। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा रहेगा। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से होने चाहिए, हुकूमती नुमाइंदों का किरदार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। PTI वाहिद जमात है जो चाहती है जमहूरियत डीरेल ना हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। मुबैना जानिबदार निगरान काबीना अरकान को हटाने के केस में नोटिस। दरख्वास्त गुजार की आहा चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की इस्तदा। केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुकम्मल रोक दी गई। M4 भी फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी धुंध के बायस मुतासिर। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की अपील। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की फ़ज़ा में कुछ बेहतरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर खबर भी शेयर कर दी। गुज़िश्ता रोज़ स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मसनूई बारिश की गई। कराची दुनिया भर के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में आज पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। शहर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। इलेक्शन कमीशन का अदलिया से रजू का फैसला। सुबह इलेक्शन कमिश्नर को मरासला लिख दिया। 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से राबते की हिदायत। एपलेट ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसले चैलेंज किए जा सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। दरखास्त तहरीक इंसाफ के वकील ने दायर की थी।
इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर। कॉज लिस्ट जारी। केस की समाअत कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में शादी की तकरीब में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। फायरिंग का वाकया शादी हॉल के बाहर पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल ताजिर तारिक के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज कराची में शादी से वापस आने वाली फैमिली पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में खावन जाँ बहक, अहलिया जख्मी हो गई। फायरिंग से टैक्सी का ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ड्राइवर ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। ताल्लुक बहावलपुर से था। कराची में मोबाइल फोन्स के साथ शहरियों की छोटी बड़ी सवारियां भी लुटेरों के निशाने पर। रवां साल के इब्तदाई 11 माह में शहरियों की 50,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 1800 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो गईं। असलहे के जोर पर शहरी 7,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 200 से ज्यादा गाड़ियों से महरूम हुए। एमकेएम की बल्दिया टाउन कराची में अवामी राब्ता मुहिम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीने का पानी घर आता नहीं, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। क्या बिलावल कह सकते हैं कि लाहौर को कराची बना दूंगा? कोई पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। कुछ रहनुमाओं के बयानात में अब भी इंतकाम नजर आ रहा है। जो कहता था सबको जेल भेजूंगा, वो खुद जेल में है। मुल्क का मसला इंतकाम या जेल में डालना नहीं, महंगाई के तूफान से लोगों को निकालना असल मसला है। मुल्क को मुत्तहिद होने और लोगों को जोड़ने की जरूरत। परवेज खटक ने कहा, मैं इलेक्शन के खिलाफ नहीं था, मेरी नई जमात है, चाहता था टाइम मिल जाए। पता नहीं कौन चाहता था कि इलेक्शन ना हो। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी केस किया। ये तो कहते थे सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। पीटीआई ने जो हरकत की वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। कोई किसी को नहीं ला सकता, ना कोई वोट टलवा सकता। जहांगीर तरीन ने कहा कि मकबूलियत से मुतल्लिक तमाम के आसराइयाँ हैं। पीटीआई की मकबूलियत 9 मई के बाद कम हुई है। तहरीक इंसाफ की वो वाली पोजीशन नहीं जो लोग समझते हैं। अभी सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है, बाकी तमाम बातें इलेक्शन के बाद होंगी। ओपन माहौल है, खुलकर इलेक्शन होगा, मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, अवाम की बेहतरी होगी। वकील उमर नियाजी ने कहा, इलेक्शन इल्तवा का कभी सोचा भी नहीं था। इंतखाबात सिर्फ होना नहीं, साफ शफाफ होने जरूरी हैं। यकीनी बनाना चाह रहे थे कि न्यूट्रल एम्पायर खड़े करें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, मसाइल आएंगे तो क्या चैलेंज भी ना करे? क्या हाथ पांव बांध कर इलेक्शन लड़ाना है? सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर मुकदमा लड़ेंगे, माफी वाली बात नहीं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने मज़ीद 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पेशावर, स्वात, लोअरदीर, बनू और जनूबी वज़ीरिस्तान की नशिस्तें भी शामिल। मरी, कागान, नारान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में भी पहाड़ सफेदी में डूब गए। नथिया गली, ठंडियानी, डोंगा गली में भी रुई के गाले गिर पड़े। बलोचिस्तान में जियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी अबर आलूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -4, अस्तौर में -3 रिकॉर्ड। दीर में -2 और चित्राल में -1 रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 53 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा?
अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज, इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।